नूरजई। नूरजई पश्तूनों के सरबंद सिलसिले का एक बहादुर कबीला है। सरबंद की दो शाखें हैं, एक हरबशून जिससे यूसुफजई, खलील और ककियानी कबीले बने, जबकि दूसरी शाख शरखबून जिससे तरीन, शिरानी और बड़ेज कबीले बने। तरीन के 4 बेटे थे, जिनमें से बोर तरीन की एक शाख से दरानी या अब्दाली कबीला बना। दरानी की 2 बड़ी शाखें हैं, एक पंचपाई और दूसरी जीरक। जीरक शाख से पोपलजई, अचकजई और दीगर कबीले बने, जबकि पंचपाई शाख से नूरजई कबीला बना। नूरजई की 3 बड़ी शाखें हैं, दरजई, सामीजई और दाऊदजई। दरजई की 5 झेली शाखें हैं, पारोजई, हसनजई, गोरजई, सालेहजई और अख्तरजई। सामीजई की एक झेली शाख है, इसका नाम सफरजई है। नूरजई की तीसरी शाख यानी दाऊदजई की 11 झेली शाखें हैं, इनके नाम ये हैं: पठान खेल, कानोजई, अकोजई, बाबकजई, शादीजई, जमालजई, उस्मानजई, मीर खानजई, अदीनजई, पीरकजई और चालाकजई। दाऊदजई की झेली शाख जमालजई की आगे मजीद 7 झेली शाखें हैं। दाऊदजई की झेली शाख चालाकजई के आगे 12 मजीद झेली शाखें हैं। इसी तरह पीरकजई के आगे 2 झेली शाखें हैं। इससे पहले कि मजीद तफसील बयान करूं, आपको बताना चाहूंगा कि आज की वीडियो ISIC की खास सीरीज की 75वीं वीडियो है। नाजरीन, नूरजई अफगानिस्तान में कंधार, लश्करगाह, ज़ाबल, हेलमंद, हरात और गजनी के बहुत से इलाकों में आबाद हैं। अफगानिस्तान में नूरजई कबीले की आबादी तकरीबन 60 लाख तक है। अफगानिस्तान में नूरजई कबीला एक ताकतवर कबीला समझा जाता है। अफगानिस्तान के अलावा ईरान में भी नूरजई कौम के लोग आबाद हैं। पाकिस्तान में नूरजई कौम कोयटा, चमन, नोशकी, कलात और मस्तूंग में आबाद हैं। कुछ खानदान मुल्तान, शिकारपुर और सिंध के कुछ शहरों में आबाद हैं और इनके बारे में कहा जाता है कि वो अहमद शाह दुरानी के जमाने से वहां आबाद हैं। 1747 में अहमद शाह अब्दाली ने अफगानिस्तान को ईरान से आजाद करवाया और दुरानी सल्तनत की बुनियाद रखी। बाद में उन्होंने सिंध को भी फतह कर लिया। 1775 से 1825 तक सिंध के इलाका शिकारपुर अहमद शाह अब्दाली के मुकर्रर करदा गवर्नरों के ज़ेरे इंतजाम रहा। शिकारपुर में नूरजई गवर्नरों ने काफी अरसे तक खिदमात अंजाम दी और इनकी औलादें अब भी वहां आबाद हैं। इनमें बोगरा खान नूरजई काफी मशहूर हुए थे, जो अहमद शाह अब्दाली के जमाने में मशहूर सियासतदान और फौजी कमांडर थे। इन्हें सिंध में शिकारपुर का गवर्नर मुकर्रर किया गया। उन्होंने 5 साल तक शिकारपुर के गवर्नर के तौर पर खिदमत सर अंजाम दी। वो बहुत अच्छे मुंतजिम थे। 18वीं सदी में नूरजई और अचकजई कबीलों के दरमियान दुश्मनी हो गई। दोनों कबीलों का ताल्लुक दरानी से था। इसी दुश्मनी की बिना पर कुछ अरसा तक स्पिन, बोल्दक और चमन में आबाद नूरजइयों में ये गलत फहमी पैदा हो गई कि नूरजई खिलजी कौम से ताल्लुक रखने वाला कबीला है और दरानी का इससे कोई भी ताल्लुक नहीं। अफसोस कि ये गलत फहमी आज भी कुछ झेली शाखों में पाई जाती है। इस गलत फहमी को 20वीं सदी में एक मुमताज आलिम मौलाना नियाज मोहम्मद दुरानी ने दूर किया और तारीखी हवालों से साबित किया कि नूरजई का ताल्लुक दरअसल दरानी से ही है। मौलाना नियाज मोहम्मद पाकिस्तान में नूरजई शाखों के सरबराह थे और तमाम नूरजई झेली शाखें इनकी इज्जत करती थी। इनका ताल्लुक नूरजई की झेली शाख सफूजई से था। मौलाना नियाज मोहम्मद दुरानी ने अफगानिस्तान पर रूसी कब्जे के खिलाफ कलीदी किरदार अदा किया। हाफिज अब्दुल रहीम नूरजई का ताल्लुक नूरजई की शाख मशीन जई से है। इसका ताल्लुक स्पिन बोल्दक से था।
वो रूसी अफवाज के खिलाफ फ्रंट लाइन कमांडर थे। तालिबान की हुकूमत में भी वो अहम ओहदों पर फाइज रहे और अफगानिस्तान में इस्लामी हुकूमत के नफाज में बहुत अहम किरदार अदा किया। नूरजई कौम की दीगर मशहूर शख्सियात में अहमद शाह अब्दाली के सिपा सलार सरदार अहमद खान नूरजई और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाली खातून मलाले नूरजई शामिल हैं। इनके अलावा दीगर मशहूर शख्सियात में अफगानिस्तान के अमीरुल मोमिनीन मुल्ला हैबतुल्लाह नूरजई, पाकिस्तान के सेनेटर हाफिज अहमदुल्लाह नूरजई और चमन के सरबराह हाजी फैजुल्लाह खान नूरजई शामिल हैं। हाफिज अहमद उल्लाह नूरजई बलोचिस्तान के वजीर सेहत भी रहे हैं और इनका ताल्लुक चमन से है। हयात अफगानी के मुताबिक नूरजई तादाद में दुरानी के बारकजई कबीले के तकरीबन बराबर हैं। फिलहाल इस कबीले की सही तादाद मालूम नहीं हुई। वो ज्यादातर काश्तकारी और कारोबार के पेशे से मुंसलिक हैं। नूरजई अपनी बहादुरी और मेहमान नवाजी के लिए काफी मशहूर हैं। नूरजई कबीला अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों में ही आबाद है, लेकिन अक्सरियत अफगानिस्तान से है। हेलमंद में इनके तकरीबन 80,000 लोग आबाद हैं। सूबा फराह में इनकी आबादी तकरीबन 1 लाख है। शरावक स्पिन बोल्डक जिला का एक इलाका है जहां ज्यादातर ब्रेज कबीला आबाद है। ताहम इस इलाके में नूरजई की एक शाख पठान खेल सदियों से आबाद थे, लेकिन कुछ कबाली दुश्मनियों की वजह से वो वहां से मस्तूंग हिजरत कर गए। बलोचिस्तान सूबा में कोयटा, किला अब्दुल्ला, नौशकी, कलाद, मस्तूंग, पशीन और चागी में नूरजई आबाद हैं। जिला नौशकी के इनाम बोस्तान में नूरजई की कुछ खानदान आबाद हैं। इनका ताल्लुक नूरजई के फकीर जई और सफोजई शाखों से है। वो असल में अफगानिस्तान में शुरावक के इलाके से आए थे और नौशकी के इलाके अनअम बोस्तानन में आबाद हुए थे। कलाद, मस्तूंग और चागी में रहने वाले नूरजई बरोही और बलोची जुबानें बोलते हैं। ताहम नौशकी में वो अब भी पश्तो बोलते हैं। कुछ बाअसर नूरजई कबाइल कंधार के सूबाई हुकूमत में अहम ओहदों पर फाइज हैं, जिनमें आरिफ नूरजई और इनके भाई ब्रिगेडियर मीर वाइस नूरजई शामिल हैं, जो पहले कंधार के सूबाई पुलिस चीफ के तौर पर खिदमात अंजाम दे चुके हैं। इसी तरह हाजी वली मोहम्मद मेवन नूरजई और हाजी ईसा जान नूरजई अफगान हुकूमत में अहम ओहदों पर फाइज रहे हैं। इस कबीले की एक और मशहूर शख्सियत अखवंदजादा जलाल नूरजई हैं, जिनका ताल्लुक कोयटा पाकिस्तान से है और वो एक मारूफ सहाफ़ी हैं और मुख्तलिफ अखबारात और रोजनामों के मजमून निगार हैं। कारी अब्दुर्रहमान नूरजई कोयटा पाकिस्तान की एक बाअसर मकबूल शख्सियत भी हैं, जो शहर की एक मस्जिद में मजहबी आलिम और खतीब हैं। कारी अब्दुर्रहमान को पाक अफगान और पाक ईरान ताल्लुकात में अथॉरिटी समझा जाता है। वो एक अच्छे मुसन्निफ और नामवर खतीब हैं। महबूब खान नूरजई स्पिन बोल्डक के एक मशहूर कबायली रहनुमा थे। इनका ताल्लुक नूरजई की गर्ग शाख से था और वो अपने कबायलियों में बहुत बाअसर था। अफगान इंतखाबात में अचकजई कबीले के खिलाफ हिलजई कबाइल ने इनकी हमायत की थी। ये थी नूरजई कौम की तारीख। इसी के साथ आज की वीडियो का इख्तिताम देता हूं। आज की वीडियो बनवाने में खान नूरजई साहब ने हमारी काफी मदद की। हम इनके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।